स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल YT लर्निंग एजुकेशन वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे घूर्णन की गति में क्या होता है और परिक्रमण की गति में क्या होता है। महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे उपसौर किस तिथि को होता है और इसमें क्या होता है, किस कारण से होता है उपसौर और अपसौर। अपसौर किस तिथि को होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कब दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात लंबी रातें और लंबे दिन, छोटी रातें कब होती हैं, मकर संक्रांति कब होती है और कर्क संक्रांति कब होती है और कौन से गोलार्धों पर होती है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए इन सभी बातों को हम अब विस्तार से जानेंगे। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपकी छूटने ना पाए। और साथ ही साथ हम वीडियो के आखिर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। पृथ्वी दो तरह की गतियाँ करती हैं, जिसमें पहली गति होती है घूर्णन, इसे दैनिक गति भी कहते हैं, और दूसरी गति होती है परिक्रमण, जिसे वार्षिक गति भी कहते हैं। आइए इन दोनों के बारे में पहले एक एक करके जानते हैं। सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने को उसकी दैनिक गति यानी कि घूर्णन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दैनिक गति करती है, इसी के कारण दिन व रात भी होते हैं। परिक्रमण यानी कि वार्षिक गति, इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्त मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमा या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रदीप्ति वृत्त या प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त या प्रकाश वृत्त ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन रात को विभाजित करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और ये उपसौर 3 जनवरी को होती है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। आइए अब कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि संक्रांति कहते किसे हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कर्क संक्रांति कहते किसे हैं। इसे उत्तरायण भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति कहते हैं। ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुवत कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत स्थिति होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और
दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आइए तो अब इनसे संबंधित सारे प्रश्नोत्तर को हम हल करेंगे और आप देखिएगा आपको ये प्रश्नोत्तर बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नोत्तर को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नोत्तर को हल करना। और एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए तो करते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है घूर्णन गति, दूसरा है दैनिक गति, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों सही हैं और चौथा विकल्प है परिक्रमण की गति। आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है। देखिए अगर आपको उत्तर पता हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। देखिए जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि परिक्रमण गति। परिक्रमण की गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। अपसौर, उपसौर, तीसरा ऑप्शन है घूर्णन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको अगर इसका उत्तर पता है, देखिए आपको सभी को पता हो गया होगा क्योंकि आपने इनकी डिटेल पढ़ी है। और अगर आपको इनका उत्तर पता है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। देखिए इसमें ऑप्शन 2 सही होगा, यानी कि उपसौर। उपसौर को ही, यानी कि 3 जनवरी को उपसौर होता है, उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। अपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। यह स्थिति किस तिथि को होती है? आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है 4 जुलाई, दूसरा ऑप्शन में 3 जनवरी, तीसरे ऑप्शन में 1 जुलाई और चौथे ऑप्शन में दिया गया है 1 जनवरी। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि 4 जुलाई इसका सही ऑप्शन होगा। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में घूर्णन, दूसरे में परिक्रमण, तीसरे में वार्षिक गति, चौथे में इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वैसे इसका जो सही उत्तर होगा घूर्णन, यानी कि ऑप्शन पहला इसका सही होगा। ग्लोब पर कौन सा वृत्त है जो दिन रात को विभाजित करता है? इसमें आपको सही ऑप्शन बताना होगा। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है प्रदीप्ति वृत्त, दूसरा है प्रकाश वृत्त और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है उपयुक्त दोनों, चौथे में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 सही होगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। जो ग्लोब पर वृत्त होता है, जो प्रकाश वृत्त होता है, वो दिन रात को विभाजित करता है। प्रकाश वृत्त दिन रात को विभाजित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट कर बताइएगा कि पृथ्वी की वार्षिक गति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में परिक्रमण, दूसरे में दैनिक गति, तीसरे में प्रदीप्ति वृत्त और चौथे में सभी विकल्प सही हैं। देखिए जो इसका उत्तर बताइए हमें जो भी हो, और हम आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को लोगों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है 22 मार्च और 23 सितंबर, दूसरे ऑप्शन में 24 सितंबर और 21 मार्च, तीसरे में 21 मार्च और 23 सितंबर, चौथे में 21 मार्च और 22 दिसंबर। इसमें जो सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर इसका सही उत्तर होगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।